हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीबीएल प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ने ये सवाल पूछा कि क्या रेप केस अर्थात 376 या वर्तमान समय में बात करी जाए धारा 64 का जो केस है, कोई शादीशुदा महिला करे तो उस पर क्या प्रभाव होता है केस का, या फिर गैर शादीशुदा लड़की बालिका स्त्री केस करती है तो उस पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, रेप केस की बात करी जाए, 376 की बात करी जाए तो चाहे शादीशुदा महिला करेगी तो भी वो वही केस कहा जाएगा, या गैर शादीशुदा लड़की हो, औरत हो, स्त्री हो, जो भी है, अगर करेगी तो भी वही केस कहा जाएगा। अब सवाल ये है कि किस केस का क्या महत्व होगा, अर्थात अगर शादीशुदा औरत केस करती है तो क्या उसका महत्व कमजोर हो जाएगा। देखिए, केस कोई भी कमजोर नहीं होता है, केस कोई भी मजबूत नहीं होता है। मजबूत और कमजोर होता है एविडेंसों के अभाव में, एविडेंसों की उपस्थिति में। अगर आपके खिलाफ एविडेंस है, आपने अपराध किया है, तो अगर वो कोई भी स्त्री, चाहे वो बूढ़ी औरत क्यों न हो, केस करेगी तो सेम धारा में सेम सजा होगी, सेम अपराध है, सेम एक ही जैसा वो अपराध देखा जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर एविडेंस नहीं है, मेडिकल नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये साबित करती है कि आपने ये अपराध किया है, तो चाहे वो नाबालिग लड़की हो, चाहे वो बालिग हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, उस पर केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्सर आपने ये देखा होगा, पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर भी कैश हो जा रही है, पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस भी समाप्त किए जाते हैं, पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर में भी अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसे केसों में साक्ष्य का अभाव मिला होता है। साक्ष्य ही नहीं मिलेगा तो केस में बरी तो हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी केस देखा होगा कि शादीशुदा स्त्री भले ही है, लेकिन उस केस में आपको सजा हो गई 10 साल, 20 साल, आजीवन कारावास, उम्र कैद। या ऐसा भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति छूट ही नहीं रहा है। तो देखिए, अपराध की प्रकृति गंभीरता से ये नातौल की जाती है, ये मापन होता है कि केस में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बताना असंभव है कि महिला शादीशुदा होने से केस कमजोर हो जाता है, या लड़की पॉक्सो यानी कि नाबालिग होने से प्रभाव दूसरा हो जाता है, या फिर गैर शादीशुदा है भले ही बालिग है उस पर प्रभाव हो जाता है, या ऐसा लगता है आपको कि लड़के की एज कम है, लड़की की एज ज़्यादा है, या लड़की शादीशुदा है, महिला शादीशुदा है, लड़का शादीशुदा नहीं है, तो इस पर भाई वो ज़्यादा ज्ञान रखती है। भाई ठीक है, महिला की उम्र ज़्यादा है, महिला ज़्यादा ज्ञान रखती है, तो बात यहाँ ज्ञान और अज्ञानता की नहीं है। हाँ, लड़का अगर नाबालिग है और महिला शादीशुदा है तो बात ज्ञान और अज्ञानता की आएगी, जरूर आएगी। उसमें बचाव भी अभियुक्त का होगा, तमाम चीज़ें बेनिफिट में उसके जाएंगी। लेकिन वहीं लड़का बालिग है, भले ही शादीशुदा नहीं है, और लड़की शादीशुदा है, औरत शादीशुदा है, और वो उससे ज़्यादा एज में बड़ी है, तो क्या इस पर उम्र का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? लड़का अगर बालिग है तो उम्र से मतलब नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके ऊपर फर्जी केस लगाने की धमकी दी जा रही है, और वो किस कारण से लगाने की धमकी दी जा रही है, और अगर लगा भी दिया गया तो मेडिकल साक्ष्य होना चाहिए। अब मेडिकल में ये भी होना चाहिए, क्योंकि वो शादीशुदा है तो डीएनए होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए के जरिए ही पता चल पाएगा कि आप दोषी हैं या आप पे फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है, फर्जी आरोप लगाए गए हैं। तमाम वो सब ट्रायल का विषय होता है, वो जांच का विषय होता है। तो कुछ ऐसे सवाल लोगों के जहन में उठते रहते हैं जिन पर सवाल जवाब होना भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, चाहे वो पॉक्सो का केस हो, चाहे वो
नॉर्मल से बालिग लोगों का केस हो, चाहे वो गैर शादीशुदा लोगों का, और चाहे वो शादीशुदा महिलाओं द्वारा किया गया केस हो। देखिए, कोई भी अपराध उम्र को नहीं देखता है, कोई भी अपराध अपराध की प्रकृति को देखता है। अगर वो गंभीर अपराध आपने किया है और गंभीर प्रकृति से किया गया है तो उसमें आपको दुनिया की कोई अदालत बचा नहीं सकती, चाहे उम्र कुछ भी हो। और दूसरी बात, अगर आप पे केस फर्जी कराए गए हैं, केस फर्जी हुआ है, तो आपकी उम्र कितनी भी हो, महिला की उम्र कितनी भी हो, अर्थात वादी मुकदमा की उम्र कितनी भी हो, उम्र से कोई मतलब नहीं, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऐसे नए नए जजमेंट आते भी रहते हैं। अगर कोई सवाल जवाब आपका शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।